भगवती माता की जय। एक बार भगवान विष्णु परमात्मा लक्ष्मीपति एक बुढ़िया को लेने गए नीचे। एक बुढ़िया, माई तेरा टाइम पूरा हो लिया, अब तुम चलो मेरे साथ। तो बुढ़िया माई बेचारी एक बार तो चुप होगी, पर भगवान के दर्शन देख करके वो अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान से बोली कि हे मेरे परमात्मा, मैंने 5 मिनट दे दो, मैं जब चालूँगी। भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई जब 70-75 साल में आप कुछ ऐसा नहीं कर पाई तो आप 5 मिनट में क्या करोगी? वो तो वक्त बहुत था। हाथ जोड़ के विनती करने लगी, हे मेरे परमात्मा, मैंने 5 मिनट दे दो। तो बुढ़िया माई कहती है, रे संतो स्वर्गा से आयो संदेश, संदेशो आयो राम खास। तो स्वर्ग से आया संदेश, बुलावा आया राम का। 1 मिनट प्रभु माने दो, 1 मिनट प्रभु माने दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं बेटा सो बात। बुढ़िया माई ने निवेदन कराया, प्रभु ने कहा कि जा। बुढ़िया माई अपने बेटों के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, अब मेरा परमात्मा के घर से बुलावा आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। बच्चे भी दुखी हुए। सब आजकल बेटा बुआ सब अपने मतलब का सौदा लिया है। कोई छिदाई परिवार होगा संपन्न, जहाँ सब मतलब खुशी हो, वरना आजकल बेटा माता पिता को पूछते नहीं। अगर पूछते, जो वो 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं, तो अनाथ आश्रम में क्यों रहते? हॉस्पिटल में छोड़ के क्यों भाजते? ये बहुत ही गलत बात है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देते, लेकिन जो खुद उनके आत्मा दुखी होती है ना, उनके बर्ताव से, इससे परमात्मा को सीधा सिग्नल मिलता है। उनकी हाजिरी सीधी परमात्मा से होती है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैं जा रही हूँ। रे संतो स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावा आयो राम रो। 1 मिनट प्रभु मान दो, 1 मिनट प्रभु मन दो, करूं बेटा सो बात। 1 मिनट प्रभु मन दो, मैं करूं बेटा सो बात। अलमारी में पैसा रुपया हो, अलमारी में पैसा रुपया, तुम लीजो प्रेम सो बाटे, बुलावा आयो राम का। रे तुम लीजो प्रेम सो बाट, बुलावा आया राम को। संतो स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावा आयो राम। मेरे प्यारो स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावा आयो राम रो। भगवान कहने लगे, माई दूसरी मिनट में क्या करेगी? भगवान दूसरी मिनट दिए, मेरा और भी काम बाकी है। भगवान ने कहा, जाओ बुढ़िया माई, उसको भी करिया। अरे दूजी मिनट प्रभु हमने दो, दूजी प्रभु मुन्ने दो, अरे दूजी मिनट प्रभु मन्ने दो, मैं करूं बउआ से बात। दूजी मिनट प्रभु मन्ने दो, मैं करूं बिंदड़िया सु बात। गई बेचारी, बउओं से गले लगी, कहने लगी, री बिंदड़ियों, मेरा जाने का समय आ गया है। आजकल की बिंदड़ियाँ सुन लो क्या करती हैं। माँ, फलाने की बर्थडे पार्टी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप खाना मंदिर से खाए आना। वहाँ पास में मंदिर होगा, दूर फलाना मंदिर में जाना, वहाँ भंडारा चल रहा है,
मैं रोटी नहीं पाऊंगी, आप वहाँ खा के आना। दोनों चले, बाइक पे सवार, बच्चा साथ में ले लिया। तो उनका बेटा क्या कहता है, माँ एक काम तो मैं करूँगा, वो मंदिर बहुत दूर है, मेरी माँ दादी कैसे जाएगी, बड़ी तकलीफ़ होगी, हारी बीमारी है उसकी। मैं जब बड़ा होऊंगा अपने घर के पास मंदिर बनवाऊंगा। भाई जब आप, मुझे भी बर्थडे पार्टी में जाना होगा तो आपको मंदिर दूर नहीं पड़ना चाहिए ना, आप फटाफट खाना खा के आएंगे, भंडारा झीम के आइए फिर वहाँ पे। पोते ने उसको जवाब दिया, जो बहुएं धोख पूजा नहीं करती, माता पिता की इज्जत नहीं करती, सास ससुर की इज्जत नहीं करती, ये मत न सोचना कि वो समय उनके पास दोबारा नहीं आएगा। चक्र सृष्टि का नियम है, एक बार जाके दोबारा जरूर लौटना है। उनके भी बच्चे होंगे, वो समय दोबारा दोहराता है, वक्त दोहराता है। अरे 2 मिनट प्रभु मुझको दो, करूं बउआ से बात, अब तक तो मैंने बांध के रखो है, अब तक तो मैंने बांध के रखो, आप संभालो परिवार, बुलावा आयो राम रो। अरे बउओ आप संभालो परिवार, बुलावा आयो राम का, संतो स्वर्ग से आयो संदेश, बुलावा आयो राम का, संतो स्वर्ग से आया रे संदेश, बुलावा आयो राम रो। फिर कहने लगी डोकरी माई, वो बुढ़िया माई भगवान से, भगवान मेरे को 3 मिनट भी दो। भगवान बोले दे दिया, अब क्या करेगी? बोली अपने पोता से मिल लो। भाई मूल से पहला माँ बाप को ब्याज होता है, पोता पोती होते हैं। अरे 3 मिनट प्रभु हमको दो, 3 मिनट प्रभु मन्नत, मैं करूं पोता सो बात, 3 मिनट दो, मैं करूं पोता से बात, मैं करूं पोता से बात। अरे अब तक तो मन लाड लडायो, अरे तो मैंने लाड लड़ायो, अरे पाछे कौन लड़ावे थारे लाडे, बुलावा आयो राम। अरे अब तक लड़ायो थारो लाड़ी, पर पाछे लाडो कौन लड़ावे थारो लाड, बुलावा आयो राम रो, संतो स्वर्ग से आयो संदेश, बुलावा आयो राम रो। बूढ़ी माई फिर भगवान से हाथ जोड़ के बोली कि हे मेरे परमात्मा, मैंने 4 मिनट और दे। 5 मिनट मांगी थी डोकरी माई ने। भगवान कह लेंगे ठीक है माता। अरे 4 मिनट प्रभु मन्ने दो, 4 मिनट प्रभु मुझको, मैं करूं बेटी सु बात, 4 मिनट प्रभु मुझको, मैं करूं बेटा सी बात। भात भरण की रे मन में रहेगी हो, भात भरण की मन में रहेगी, मेरी बेटी आकर लड़ाऊंगी तेरे लाड, संदेशो आयो राम रो। बेटी कहती है माँ कोई बात नहीं, बेटियां कभी भी किसी चीज़ की प्यासी नहीं होती, कभी भी किसी चीज़ की कामना नहीं करती, वो सिर्फ प्रेम की भूखी है, चाहे कहीं से भी हो, माता पिता से, भाई बहन से। आप सी लगाओ, भात भरने का टाइम आवे, कुछ दो ना दो, एक चुंदड़ी लेके भाई पहुंच जाओ, लेकिन वो अपने भाई की खुशी में इतनी प्रसन्न होती है अब जिसकी कोई हद नहीं। तो माँ कहती है रे बेटी, मेरे भात भरने की तेरे बहुत मन में रह गई है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात है। तो बेटी कहे माँ दुखी ना हो। फिर भी माँ कहती है अरे बेटी, भात भरण की रे मन में रहेगी हो, तेरे भाई भरेंगे तेरे भात, बुलावा आयो राम रो। तेरे भाई भरेंगे तेरे भात, बुलावा आयो राम रो। संतो स्वर्गों से आयो संदेश, बुलावा आयो राम राम। मेरे प्यारो स्वर्ग से आयो संदेश, बुलावा आयो राम रो।
माई फिर भगवान से कहती है, अंतिम बार मेरे भगवान 5वीं मिनट माने दो। वो कह रही है माई डोकरी अब क्या करेगी? तो डोकरी मैया कहती है 5 मिनट प्रभु मुझको दो, 5 मिनट प्रभु मुझको दो, करूं पति सो बात, 5 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं पति से बात। जाके डोकरी माई अपने पति से कहती है कि मेरा भगवान से बुलावा है, भगवान मुझे लेने के लिए आए हैं, मुझे जाना पड़ेगा, तुम मेरी आखिरी बार एक इच्छा पूरी कर दो। पति देव भी हिल गया, अभी बेचारी की करने लग रही है, आत्मा दुख जीवन भर का साथ, लेकिन जाना तो है। वो कहती है कंकु मेहंदी चावल ले लो, कंकु अरे सिंदूर मेहंदी चावल ले लो, अंतिम बार भर दो मोतियों से हमारी मांग, बुलावा आया राम रो, अंतिम बार भर दो हमारी मांग, बुलावा राम रो। संतोष स्वर्ग से आया संदेश राम रो।